हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षय दहिया है और मेरा अभी यूपी पीसीएस 2021 में नायब तहसीलदार के पद पे सिलेक्शन हुआ और इसमें मेरा ऑप्शनल जो था वो मैथमेटिक्स था। तो सबसे पहले तो मैं पीसीएस अखाड़ा को अपना धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। और अपनी स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम के बेसिक्स के थ्रू ले जाना चाहूँगा थोड़ा। तो सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में इसमें यूपीएससी से जो आप देखोगे तो सिलेबस सिमिलर है, लेकिन जो उनके क्वेश्चंस हैं वो थोड़े फैक्चुअल होते हैं बजाय कि यूपीएससी में जो एनालिसिस वाले होते हैं। तो आपको पढ़ते वक्त क्या करना है, अपनी जो रीडिंग होगी आपकी वो एनालिसिस के साथ साथ आपको फैक्चुअल पोर्शन पे भी ध्यान देना है। आपको फैक्चुअल पोर्शन को बार बार रिवाइज करना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं या फिर मार्केट से टेस्ट सीरीज उठा के उनसे प्रैक्टिस करनी है आपको इनकी। और इसमें आपका थोड़ा पोर्शन यूपी का भी रहता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा उससे 15 से 20 दिन पहले आप मार्केट में जाइए और वहाँ जो मैगज़ीन अवेलेबल होगी उस मैगज़ीन को परचेज करके उससे आप यूपी स्पेसिफिक जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सी सेट की बात करें अगर हम, तो सी सेट में आपको क्या करना है, सी सेट में आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड कर लीजिए आप इसके। उसके बाद आप देखिए कि उनको सोल्व करिए, उनमें देखिए कि आप कौन सा पोर्शन ईजिली सोल्व कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आप ईजिली सोल्व कर लेते हैं वो आपको फाइनल पेपर में भी सबसे पहले अटैम्प्ट करने हैं और उनमें आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें बाकी पोर्शन जो बच गया, उसमें आपको ये देखना है कि आप कौन सा पोर्शन कम टाइम में ईजिली प्रैक्टिस के थ्रू उस पोर्शन को सही कर सकते हैं, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हमें इसमें यहाँ 150-160 स्कोर नहीं करना है, हमें सिर्फ वो 67 का जो टारगेट है उसको थ्रेशोल्ड को पार करना है उसको। तो आप इसकी क्या करिए, डेली 1 से 2 घंटे की इसकी आप प्रैक्टिस करिए और अपना पोर्शन ढूंढ लीजिए कि मेरे को ये क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करने हैं या नहीं करने। तो मेरे को नहीं लगता फिर इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि यूपीएससी के मुकाबले ये बहुत ईजी आता है सी सेट। जो यूपीएससी में है वो तो काफ़ी एनालिटिक और थोड़ा टफर साइड पे होता है, लेकिन ये आप इजीली कर लोगे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो इसकी। फिर अगर हम मेंस पे आते हैं, तो मेंस का आपको तैयारी कैसे करनी है। अब मेंस के लिए आपको दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए हर सब्जेक्ट के, हर पेपर के। उसके बाद आप उनको स्टडी करिए तो आपको एक पैटर्न मिलेगा उनमें कि यूपी पीसीएस किस पोर्शन से पूछता है और एक वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है अपने एग्ज़ाम। तो वही आपको ढूंढना है और फिर उस की डिमांड के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और क्वेश्चंस पे बात करें तो क्वेश्चंस इसके बहुत डायरेक्ट रहते हैं, तो आपको कोई इतना एनालिटिक नहीं आएगा कि आप उसमें फंस जाओगे, लेकिन वो डायरेक्ट आएगा। पर उसको क्वेश्चन की जो डिमांड होगी वो डिमांड आपको अच्छे से पूरी करनी है और कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। आप कोशिश करनी है आपको कि आप पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करके आएंगे। बस ये हो सकता है कि आपके 14 से 15 क्वेश्चन आपके बेस्ट जा रहे हों, 3 से 4 आपके एवरेज हों, 1 से 2 खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चल जाएगा। वो कोई बच्चा नहीं है जो 20 के 20 अपने बेस्ट करके आएगा। पर हाँ, इतना ज़रूर करना है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में। अब अगर हम यूपी स्पेसिफिक की बात करें, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन हर पेपर में जीएस के कुछ यूपी स्पेसिफिक का भी रहता है, तो उसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, दोबारा से ही आप मैगज़ीन उठा लीजिए कोई, जैसे इसकी यूपी की आती है बेसिक फैक्ट्स करके एक, जिसमें आपको यूपी के फैक्ट्स, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पता चल जाएगी। तो वो आपको स्टडी करनी है। प्लस यूपी का जो बजट है वो आपको ज़रूर करके जाना है,
क्योंकि वहाँ से आपको उनकी स्कीम्स प्लस यूपी ने जो इनिशिएटिव, यूपी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो आपको पता चलेंगे और वो आपको अपने क्वेश्चंस में डालने हैं, क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन औरों से अलग आएगा, दिखेगा। तो एग्जामिनर को आपको ज़्यादा नंबर देने पड़ेंगे बजाय कि जो नॉर्मल बच्चा सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करके जाएगा। तो एक यूपी पीसीएस का, यूपी का भी एक टच दिखना चाहिए आपके क्वेश्चंस में। अच्छा, इससे अलग अगर हम बात करते हैं तो एक है इसमें पेपर हिंदी का। अब हिंदी का पेपर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि यूपीएससी में अगर हम बात करते हैं तो इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके हिंदी के मार्क्स जुड़ते हैं और ये आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर सकता है बाकी पेपर्स में। क्योंकि आप बाकी में देखो तो जैसे जीएस में है, जीएस में आप एवरेज नंबर ले आओगे या थोड़ा बेटर कर लोगे, पर इसमें क्या है, इसमें आप जंप ले सकते हो दूसरे स्टूडेंट से अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करके। मेरे को जो है मेरे हिंदी में 106 मार्क्स आए हैं, तो उसका यही कारण है कि मेरा एक एक्स्ट्रा जंप मिला है, बजाय कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो 80 पे रहे हैं, 85 पे रहे हैं। तो जो 20 मार्क्स का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वही आपको भी गेन करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली 1 से 2 घंटे डेली हिंदी की ग्रामर की तैयारी करनी है और उसको रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा, आप यूज्ड टू हो जाओगे, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करोगे। और एक चीज़ और, आपको लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करनी है हिंदी की। तो आपको फिर पेपर में क्या है, पेपर में आपको कुछ नया नहीं लगेगा आपके लिए कि ये रूटीन प्रैक्टिस की तरह होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हिंदी आपको ज़रूर अच्छे से करके जानी है। और स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी मेरी कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं थी। मैंने बस जो मैं बचपन से मतलब हर एग्ज़ाम में करता आ रहा हूँ, मैंने अपनी वही स्ट्रेटजी फॉलो करी है। ये बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम्स अब पेपर लिखो और उससे आपकी धीरे धीरे बेटर होता आएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेरी वो स्ट्रेटजी नहीं थी। मेरा क्या था कि मैं पहले मटेरियल अच्छे से पढ़ लूँगा, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मैं लिख भी लूँगा। तो मैंने यही करा, मैंने पहले अच्छे से गो थ्रू हुआ, मैंने डायरेक्ट राइटिंग स्टार्ट नहीं करी। मैंने ट्राई करा था पर मैं अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाया, मेरे को अंदर से ही फील हुआ कि नहीं लिख रहा मैं अच्छा। फिर मैंने जब अपना रूटीन जो मैं हमेशा से करता आया हूँ कि मैंने पहले पढ़ा अच्छे से, मैंने उसको रिवाइज करा 2-3 बार और उसके बाद जब मैंने राइटिंग करी तो काफ़ी बेटर आंसर लिख पा रहा था मैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करिए, क्योंकि हर एक की स्ट्रेटजी अलग होती है। आप बचपन से हर एग्ज़ाम्स में किस तरीके से तैयारी करते आए हो, आपको बस वही ढूंढना है। और मेरे लिए ये काम करा था, आपको बैठना है और अपनी स्ट्रेटजी ढूंढनी है क्या काम करेगी। तो मेरे ख्याल से इससे अलावा तो यूपी पीसीएस में इसमें और कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाकी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हो वो आपको सफिशिएंट रहेगी। बाकी जो 2-4 चीज़ें अलग थी वो मैंने आपको बता दी हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।